तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। तो ये कहानी एक एल्फ मेज की है जिसका नाम फेरन है। और इस एनीमे का नाम है फेरन बियॉन्ड द जर्नी एंड। तो हमें इंट्रो में दिखाया जाता है एक मैप जो डिवाइड है 3 हिस्सों में। पहला है नॉर्थर्न लैंड, दूसरा है सेंट्रल लैंड और तीसरा है मिडल ईस्ट। बहुत लंबी जर्नी के बाद, लगभग 10 साल की जर्नी करके, 4 हीरोज अपने मिशन को कंप्लीट करते हैं। डीमन किंग, जो दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है, वो अब हार चुका है। डीमन किंग को ताकि हमारे 4 हीरोज बातचीत करते हुए लॉर्ड नाम के एक टाउन में जा रहे थे, जहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। शहर के दरवाज़ों पर जब ये हीरोज लौट आते हैं, पूरा लॉर्ड शहर उनके स्वागत करता है। लोग उन्हें फ्लावर देते हैं, चीयर करते हैं, उन्हें हीरोज कहते हैं। आज उनकी वजह से दुनिया सेफ है। और उन 4 हीरो में से एक था एमेल, जो एक नोबल हीरो है। दूसरा है हेटर, जो एक प्रीस है। तीसरा है एसन, जो एक डार्क वॉरियर है। और चौथी कैरेक्टर जो सबसे अलग है, उसका नाम है फेरन। फेरन एक एल्फ मेज है जो कि हमारी स्टोरी की मेन कैरेक्टर है। जब वो लोग किंग के पैलेस में जाते हैं तो उनके किंग सबकी बहुत तारीफ करता है और वो डीमन किंग को हराने के लिए उन्हें थैंक यू बोलता है। अगले सीन में हमें पैलेस दिखाया जाता है जो बहुत बड़ा है, बाहर से भी और अंदर से भी। और उसके नेक्स्ट सीन में हमें राजा दिखाया जाता है जो अपने थ्रोन पे बैठा हुआ रहता है और हमारे चारों कैरेक्टर उसके सामने खड़े हुए रहते हैं। और उसके नेक्स्ट सीन में हमें एक पिक्चर दिखाई जाती है, तो कौन है वो हमें बताया नहीं जाता है। शहर में उनके ऑनर में सेलिब्रेशन होता है। रात को आसमान फायरवर्क से चमक रहा होता है। 4 दोस्तों की टीम टेरेस पे खड़ी उन्हें देख रही होती है। हेमल बोलता है, 10 साल लगते हैं, जैसे अभी कल ही हमने यात्रा शुरू की थी। हिटलर हमेशा की तरह मजाक करता है कि बस अब मुझे शांति से शराब पीने दो। सब हंसते हैं और अपनी पुरानी यादें याद करते हैं, जिसमें हेमल और एसन ने कुछ समय राजा को बोल दिया था, इसलिए उन्हें सजाए मौत सुनाई गई थी। मगर फेरन और हेटर ने संभाल लिया था और कैसे तभी वो लोग वहाँ से सही सलामत निकल गए थे। सीन में हेटर दिखाया जाता है जिसकी तबीयत सही नहीं होती है क्योंकि उसने लास्ट नाइट बहुत ज़्यादा दारू पी ली थी और अब वो बहुत बीमार है। मेमोरी में हमें फेरन दिखाई जाती है जो एक चेस्ट मॉन्स्टर के अंदर फंस गई होती है। एक सीन में सब जन एक जगह रुक जाते हैं क्योंकि इंसानों के लिए 10 साल एक पूरा चैप्टर होता है, लेकिन फेरन जैसे एक एल्फ है जिसके लाइफ स्पैन हजारों साल की है, उसके लिए 10 साल एक छोटी सी सिर्फ जर्नी होती है। सीन में हमें म्यूटेट गिरते हुए दिखाए जाते हैं। उस रात फेरन कैजुअली कहती है, मैं तुम्हें एक रेयर सीन दिखाने आऊँगी, एक म्यूटेट शावर, लेकिन वो सिर्फ 50 साल में होता है। हीमेल हंसते हुए बोलता है, 50 साल बहुत लंबा वक्त है, लेकिन अगर तुम कह रही हो तो मैं इंतज़ार करूँगा। सब हंसते हैं, लेकिन हम व्यूअर्स जानते हैं इंसानों के लिए 50 साल एक पूरी ज़िंदगी है और फेरन के लिए बस कुछ दिन जैसे। अगली सुबह सब अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। हिमेल अपनी हीरो वाली ड्यूटीज में लौट जाता है। हेटर अपने चर्च में, एसन अपने घर चला जाता है अपनी मैजिक की स्टडी में। फेरन सबको अलविदा कहती है और कहती है वो 50 साल की जर्नी पर जा रही है और फिर फेरन वहाँ से चली जाती है। फेरन को जाते देख हिमल और बाकी सब बात करते हैं कि फेरन एक एल्फ है और उसके लिए 100 साल या 50 साल कुछ भी नहीं है। यहाँ से रुकती है और फिर शुरू होती है 50 साल के बाद। फेरन अकेले 50 साल तक जर्नी करती है और बहुत रीजन में ट्रैवल करती है और न्यू मैजिक सीखती है। फिर ट्रैवल करते करते वो एक बारटेंडर से ड्रैगन के हॉर्न के बारे में पूछती है। तो बारटेंडर बोलता है कि उसको ड्रैगन के हॉर्न के बारे में कुछ नहीं पता। फेरन रियलाइज करती है कि वो हॉर्न तो हिमल के पास होगा। 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन फेरन बिल्कुल वैसी ही दिख रही है जैसे पहले थी।
लोअर टाउन वापस आ जाती है, लेकिन जब वो हिमल को देखती है, अब वो एक बुढ़ा हो गया है। फिर फेरन और हिमल हिमल के घर जाते हैं और फिर फेरन हिमल से उस ड्रैगन का हॉर्न के बारे में पूछती है। हिमल फिर उसे ड्रैगन का हॉर्न को निकालता है और फेरन को दे देता है। फिर फेरन उस हॉर्न को एक बर्ड को दे देती है और वो बर्ड उस हॉर्न को ले जाता है। एक बार वापस हिमेल, हेटर, एसन और फेरन थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करते हैं और अपनी जर्नी को याद करते हैं। फिर फेरन अपना प्रॉमिस निभाती है। वो हेमल, हेटर और एसन को एक जगह ले जाती है और आसमान में रेड मीटियोर शावर शुरू होता है। शूटिंग स्टार पूरे स्काई को चमका देता है। हिमल शांत से बोलता है, कितना खूबसूरत है, हमारी जर्नी भी ऐसी ही खूबसूरत थी। हेटर हल्का सा हंस के कहता है, और तुम्हारे बिना फेरन ये जर्नी कभी कंप्लीट नहीं होती। फेरन चुप रहती है। उसके लिए इमोशन इतने आसान नहीं होते, लेकिन अंदर ही अंदर वो समझने लगती है कि इंसानों के लिए वक्त और पल कितना कीमती होता है। कुछ समय बाद हिमल गुजर जाता है। उसकी डेथ दिखाई जाती है। शहर के लोग आंसू बहा रहे होते हैं। पूरा लॉर्ड टाउन शॉक में होता है और वही कॉफिन के सामने खड़ी फेरन पहली बार टूट जाती है। उसके आंखों से आंसू निकलते हैं। वो रिग्रेट करती है, मैं अपने दोस्तों के साथ वक्त सही तरीके से स्पेंड नहीं कर पाई। मैंने उन्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। मुझे लगा मेरे पास हमेशा वक्त होगा, लेकिन इंसानों के लिए ज़िंदगी कितनी छोटी होती है। वो इमॉर्टल होते हुए भी उस वक्त एकदम अकेली फील करती है। डिनर के बाद फेरन हिमल के वर्ड याद करती है। उसे समझ आता है कि अगर वो इंसानों के साथ है तो उसे उनके इमोशन समझने चाहिए। वो एसन से मिलती है और फिर हेटर से भी मिलती है। फेरन बोलती है, ये बुक समझने के लिए मुझे कम से कम 6 साल लगेंगे। फिर उसे चाय पीने को बोलता है। फिर हेटर फेरन को एक बुक दिखाया जाता है। वो एक इमॉर्टल और किसी को वापस जिंदा करने की बुक होती है। फेरन उसे कहती है, मुझे पता नहीं था कि तुम मौत से डरते हो। फिर कहता है, मैं पहले ज़्यादा नहीं डरता था, बट अब मैं सच में मौत से बहुत डरता हूँ। फेरन उस बुक को पढ़ती है और बोलती है, इस बुक को समझने के लिए मुझे कम से कम 6 साल लगेंगे। हेटर उसे एक यंग लड़की फैन के बारे में कहता है, उसे अपना शिष्य बना लो, तुम्हारे साथ वो भी ग्रो करेगी और तुम भी इंसानों के और करीब आओगी। एरन पहले तो हेजिटेट करती है, लेकिन बाद में मान जाती है और यहीं से शुरुआत होती है एक नई जर्नी की। एक जर्नी जो डीमन को मारने के लिए नहीं, बल्कि इंसानों और उनके इमोशन को समझने के लिए है। नेक्स्ट सीन में फेरन फर्न को कहती है अपना मैजिक पावर यूज़ करने को। सामने जो पत्थर लगा है ना, वहाँ पे उससे फर्न अपना मैजिक यूज़ करती है। वो बहुत पावरफुल होता है, मगर जब भी वो पत्थर को निशाना नहीं लगा पाती, थोड़ा सा ही रह जाता है।